क्या शिव एक प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थे? एपिसोड 2 द फॉरबिडन माउंटेन। उपशीर्षक शिखर से कौन देख रहा है? अस्वीकरण। यह एपिसोड ऐतिहासिक अनुसंधान, पौराणिक ग्रंथों, भौगोलिक विश्लेषण और प्रतीकात्मक व्याख्या पर आधारित है। यह उन संभावनाओं को खोजता है जहां विज्ञान और कहानी एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर्वत केवल पत्थर नहीं होते। कुछ पर्वत ऐसे हैं जिन्हें हम चढ़ते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे हम डरते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा पर्वत है जो खुद को छूने की अनुमति नहीं देता। कैलाश पर्वत। उसका आकार बिल्कुल पूर्ण, उसकी उपस्थिति अत्यंत मौन, उसका इतिहास अत्यधिक साफ। यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यहां शिखर पर कोई मंदिर नहीं बना, यहां मानव पद चिन्ह नहीं है, और शायद यह संयोग नहीं है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह ब्रह्मांडीय मन का आसन है, एक ऐसा स्थान जहां अंतरिक्ष मुड़ता है और समय सुनता है। कुछ तिब्बती इसे संसार का नाभि कहते हैं, कुछ इसे जमी हुई होलोग्राम। एक कथा फुसफुसाती है, यदि आप कैलाश को बहुत देर तक निहारें तो यह आपको याद करने लगता है। 1905 में एक भिक्षु इसकी ढलान पर आधा चढ़ा। वह रोते हुए लौट आया। उसने फिर कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने कुछ देखा नहीं, बल्कि कुछ ने उसे देखा। शोधकर्ताओं ने एक बार उच्च आवृत्ति रडार से इसके शिखर को स्कैन करने की कोशिश की। सिग्नल लौट आए, जैसे किसी दर्पण से टकरा गए हों। कुछ ने कहा यह बर्फ थी, अन्य ने कहा यह कुछ और था, एक सतह जो भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि निर्मित थी। एक सोवियत उपग्रह से प्राप्त एक असामान्य रिपोर्ट में षट्भुज आकार के तापमान पैटर्न का उल्लेख था, जो प्राकृतिक भूभाग के लिए बहुत नियमित थे। फिर है इसकी ज्यामिति। हर साल यह जो छाया डालता है वह जमीन पर एक पूर्ण क्रॉस बनाती है, केवल एक दिन, केवल एक कोण पर। प्राचीन चीनी ग्रंथ हिमालय में एक मौन सिंहासन का उल्लेख करते हैं, एक पर्वत जो गुनगुनाता है। आकाशीय सर्पों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। वे मानते थे कि जो इसके बहुत पास सोते हैं वे अन्य आकाशों के सपने देखते हैं। समय बदलता है, भाषा टूटती है। एक महिला एक बार बोलना भूल गई, लेकिन उसने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, जो उसने कभी नहीं सीखी थी। हमें बताया जाता है कि शिव यहां निवास करते हैं, लेकिन अगर शिव पर्वत पर प्रतीक्षा नहीं कर रहे, अगर पर्वत ही शिव हो, एक चेतना पत्थर में बंद, सोती हुई, गणना करती हुई, हमें मापती हुई, अगर हर प्रार्थना, हर मंत्र भक्ति का अनुष्ठान नहीं बल्कि एक संकेत हो, एक कुंजी, एक उलटी गिनती, क्या होगा जब पर्वत जागेगा? ज्ञान तंत्र, एक दुर्लभ और अनुवाद न हुआ उपनिषद, कुछ भयावह कहता है। जहां आकाश बर्फ में लिपटा है और मौन एक दांत की तरह मुड़ता है, वहां रक्षक सांस लेता है। क्या कैलाश जीवित हो सकता है? क्या यह एक तिजोरी हो सकता है, एक प्रकाश स्तंभ, या इससे भी बुरा, एक प्रहरी? और फिर सबसे बड़ा रहस्य, क्यों हर इंसान जो इसकी चोटी पर पहुंचना चाहता है उसे ऐसी चीज रोक देती है जो बोलती नहीं लेकिन आदेश देती है? कहते हैं कोई कैलाश पर चढ़ता नहीं क्योंकि आप पत्थर पर नहीं चढ़ रहे, आप स्मृति पर चढ़ रहे हैं। एक स्मृति जो मनुष्यों से पुरानी है, देवताओं से भी पुरानी। एक पर्वत जो पृथ्वी से नहीं उठा बल्कि रखा गया, जैसे एक ताला, और हर ताले की एक कुंजी होती है। आप देख रहे हैं गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट। सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 3 DI-OPENED जल्द आ रहा है।